तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले विथ ऑल द रिस्पेक्ट फॉर मोहन बागान फैन, मेरे उनके विरुद्ध कुछ भी बात नहीं है। सिर्फ मैं बात करूंगा एज ए के फ़ैन। तो मार्जर यानी कि दोनों टीमों मिलाकर एक टीम होगा, तो इसको हम मार्जर नहीं कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि देखिए एटीके का कहीं भी नामो निशान नहीं है नाम के अलावा। एज ए स्पॉन्सर किसी कंपनी का नाम आ सकता है किसी भी टीम के आगे। इससे पहले भी हुआ है मोहन बागान के साथ, मैकडोनाल्ड मोहन बागान हुआ है, उसके बाद क्वेस ईस्ट बंगाल हुआ है। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मार्जर कह रहे हो तो वहाँ पर दूसरे टीम का कुछ भी साइन तो होना चाहिए नया टीम में, लेकिन एटीके का कुछ भी साइन नहीं है। तो थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन रेस्पेक्ट है। मोहन बागान का हिस्ट्री एटीके से बहुत ज़्यादा है। उनके फ़ैनों का पैसन उनसे थोड़ा बहुत तो आगे है, क्योंकि सिर्फ 6 सालों में उतना ज़्यादा इमोशन नहीं आएगा जो 140 साल में आया है। तो हमें अब ये स्वीकार करना पड़ेगा एज ए एटीके फ़ैन कि हम लोग अपना बलिदान देकर मोहन बागान की टीम को और भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बलिदान तो दे दिया है, तो सपोर्ट ना करने का कुछ भी वजह नहीं है। जो होना था भाई वो हो गया। अब लोग छोड़ ही दीजिए कि एटीके के नाम का कोई टीम था, लेकिन 3 साल जो ट्रॉफी हासिल करके हमें खुशियाँ दिया था एटीके, वो ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बात है। और डिसीजन ठीक ही है भाई। देखिए 6 सालों का इमोशन के साथ 140 साल का इमोशन, कुछ भी यहाँ पर कंपैरिजन करने की बात नहीं है। कुछ भी बात नहीं होगा। मोहन बागान के साथ ही जाने वाला था। अगर कोई भी टीम मर्जर होता मोहन बागान के साथ, मुझे लग रहा है कि मोहन बागान के जर्सी का कलर उनके ट्रेडिशनल लोगों के साथ ही जाता। तो यहाँ पर एटीके ने कुछ गलत नहीं किया है, उनके मैनेजमेंट ने कुछ गलत नहीं किया है। मोहन बागान के फैनों के इमोशन एटीके से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जनरेशन से जनरेशन मोहन बागान का फ़ैन निकल के आ रहा है और पूरे वर्ल्ड वाइड मोहन बागान के फ़ैन है। तो अब लोग ये मत सोचिए कि हम लोग मोहन बागान को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, जो लोग एटीके को फॉलो करते थे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल और मोहन बागान से वो तांग आ चुका था और इसीलिए एटीके को सपोर्ट कर रहा था। तो जितना भी एटीके फ़ैन है वो शायद अब मोहन बागान का नया जो एंटिटी बना है एटीके के साथ मिलकर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। एटीके मोहन बागान को शायद सपोर्ट नहीं करेगा, दूसरी टीमों के साथ जाना चाहेगा। पहले मेरा सोच भी भाई कुछ इस तरह का ही था, लेकिन अभी जो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं अभी भाई डिसाइड नहीं करूँगा कि एटीके मोहन बागान को मैं सपोर्ट करने वाला हूँ। आगे आने वाले दिनों में जब मैं परफॉर्मेंस देखूँगा, अगर मेरा दिल छू लेता है तो सपोर्ट करने लग जाऊँगा। लेकिन भाई अभी इस बात में पूरी तरीके से आईएसएल के हर टीमों के क्या बताऊं कि न्यूज़ तो आपको दे रहा हूं, लेकिन हर टीमों का ध्यान मैं ठीक से रखूंगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अभी न्यूट्रल हूं। एक बात मैं आपको कह देता हूं कि अभी पूरी तरीके से मैं न्यूट्रल हो चुका हूं। किसी भी टीम के साथ मेरा कुछ भी इमोशन नहीं है। हाँ, पहले थोड़ा एटीके के लिए था, लेकिन वो तो भाई मिट चुका है, वो तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ही बात मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो आप हेट मत कीजिए, न्यू टीम को हेट मत करिए यार। हेट करने से हमें भी फ़ायदा नहीं है और उनको भी उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटीके का फैन बेस उतना बड़ा तो नहीं है जितना मोहन बागान के है। तो मोहन बागान के साथ गया है, उनके लोगों के साथ गया है, उनके कलर के साथ गया है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा भाई, जो होना था और हो गया। और 6 साल में कोई एक तूफ़ान जैसा टीम आया था, हमें बहुत सारा खुशियाँ दिया, हम लोग एंजॉय किए। तो वही बड़ा बात भाई, एक मेमोरी की तरह रहेगा एटीके टीम। इसके बाद आगे चलकर क्या होगा मुझे पता नहीं है कि कितने साल इन दोनों के बीच पार्टनरशिप चलेगा, और पार्टनरशिप ख़त्म होने के बाद भी शायद एटीके का टीम वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक सिटी से तब 3 टीम हो जाएगा। क्योंकि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान कभी भी मिटने वाला टीम नहीं है, वो कभी भी नहीं मिटेगा। हाँ, उनका थोड़ा बहुत अदल बदल हो सकता है, अंदर स्पॉन्सर अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो अस्तित्व है भाई वो कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल टीम है, इतना बड़ा फैन बेस है। तो कहीं सवाल नहीं बनता है कि भाई मोहन बागान को छोड़कर एटीके को लोगों को यूज़ किया जाए, एटीके की जर्सी की यूज़ किया जाए, क्योंकि बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम
हो जाएगा अगर 80K का कुछ भी नाम और निशान आता है इस न्यू एंटिटी में, क्योंकि मोहन बागान का फैन बेस बहुत ज़्यादा है भाई। यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनका बहुत ही रिच हिस्ट्री है। तो 6 सालों में जो इमोशन हम लोग अभी दिखा पा रहे हैं, तो आप लोग सोचिए कि 140 साल का इमोशन कहाँ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही मुझे लग रहा है कि इस तरह का डिसीज़न लिया गया है। तो नाराज़ मत होइए, अगर आपको सपोर्ट नहीं करना है तो नहीं करिए, लेकिन हेट भी मत दीजिए। दूसरी टीम को आप सपोर्ट कर सकते हो, बहुत सारा टीम है, उन सभी टीमों को सपोर्ट दिखाए, लेकिन भाई हेट मत दीजिए। हाँ मुझे भी बुरा लगा था पहले, तो जैसे कि मैंने आपको बताया फालतू बकवास कर रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितना फराज था मन में बात था, फराज तो नहीं है, मन में बात था, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। थोड़ा बकवास कर रहा हूँ और इस चैनल पर कुछ नया कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई अभी टाइम का थोड़ा खपत है, खेतीबाड़ी का काम चल रहा है, तो वो थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ। उसके बाद इस चैनल पर भी मैं काम करूँगा। तो यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ। आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा इस चैनल पर भी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वॉच टाइम चाहिए तो भाई थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए ताकि वॉच टाइम आ जाए। यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, फ्री में काम करना थोड़ा बहुत ख़राब लगता है, तो कर दीजिए। चलिए मैं यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ।